जवेरिया और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सैम और हम दोनों आपके लिए लाए हैं इंडस छोटू। तो छोटू आज तो बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि आज 23 मार्च है। छोटू 23 मार्च आपको पता है किस लिए मनाई जाती है? देखिए हमारा साइड पे कितना अच्छा लग रहा है, हमने भी ग्रीन मतलब हमारा साइड पे सजा हुआ है, यहाँ पे फ्लैग्स लगाए हुए हमने, एक और दो और भी लगाए हुए हैं। बहुत से जवेरिया ने ग्रीन पहने, ग्रीन और वाइट, मैंने खुद ग्रीन और वाइट। देखिए छोटू से आपको बताता हूँ मैं 23 मार्च क्यों बनाया जाता है। छोटू से आपको बताता हूँ, बड़े सगीर के वक्त से मुसलमान जो थे हमारे हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने 1000 साल हुकूमत की थी। और लेकिन छोटू से एक बात बताता मैं आपको ये भी चलूँ कि जो अंग्रेज़ आए थे उन्होंने बहुत ही चालाकी और मक्कारी के साथ बहुत ही मतलब जाल में फंसा लिया, और अपनों की गद्दारी ने खुद हमारे मुसलमान कौम जो थी उन्हें जाल में फंसा लिया, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की। तो लेकिन छोटू से आपको एक और बात बताऊं कि मुसलमान जो थे हमारे मुसलमान कौम, उनको गवारा ना हुआ कि वो किसी की ग़ुलामी करें, बल्कि उन्होंने सोचा कि हमें आज़ाद मुल्क होना चाहिए। और इस तरह से बहुत सी जंगियों से टकराए, जैसे कि टीपू सुल्तान हमारे सामने कितनी बड़ी मिसाल है, जो अंग्रेज़ से टकराया, अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, अलग पाकिस्तान के लिए, अलग मुसलमानों के लिए, मतलब अलग इतनी कुर्बानियाँ दी गई हैं हमारे लिए, इतनी कुर्बानियाँ दी गई हैं कि हम बता नहीं सकते, इतनी से है ना टाइम में। छोटू यहाँ पे हमारे साथ सर सैयद अहमद खान थे, मोहम्मद अली जौहर थे, इतने सारे मतलब कि इंटेलिजेंट पर्सन और सबसे बड़े हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इन सब लोगों के साथ हम लोगों ने एक नया पाकिस्तान का सोचा, और 23 मार्च को यानी कि 1940 को ये करारदाद मंजूर की गई कि हमें एक अलग जुदा कौम होनी चाहिए, हमें अलग कौम होनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज़ हम पर इतनी हुक्मरान थे हमारे कि हमें कुछ अपनी मर्जी से करने नहीं देते थे। हालांकि औरतें भी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। हाँ, औरतें भी घर से बाहर नहीं निकल सकती। छुप कर लोग नमाजें पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, बहुत मुश्किल होती थी बच्चों के लिए, और इतना जुल्म करते थे, मारते भी थे। तो छोटू 1940 को यानी कि 23 मार्च को ये करारदाद मंजूर की गई कि पाकिस्तान बनना चाहिए, अलग मुल्क होना चाहिए मुसलमानों के लिए, और इसी की याद में मीनार पाकिस्तान बना। और उसके ठीक 7 सालों के बाद हमारा पाकिस्तान आज़ाद हो गया, हमारा जन्नत जैसा पाकिस्तान हमें मिल गया। और मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा। सुनाओ। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, फूल अब भी न खिलते तो कयामत कर देते। छोटू अब अगर हमें पाकिस्तान मिल चुका है, अब हमें इसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे बड़ों ने जो काम करना था उन्होंने करके चले गए। अब ये पाकिस्तान हमारे हाथ में है, अगर हम इस पाकिस्तान की ठीक से देखभाल नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल पहले वाला पाकिस्तान हो जाएगा जो आज़ाद नहीं था। दोबारा कोई हुकूमत करने लग जाएगा हमारे पाकिस्तान पर। दोबारा से कोई हमारे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेगा। तो छोटू हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और हमें हर उस मतलब कि हमारे जो बुजुर्ग थे उनकी कुर्बानियों को कभी भी ज़ाया नहीं देना होगा, क्योंकि देखिए छोटू उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी और हम उन कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर हम उन कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो छोटू फिर अपने आप को अपनी भी शक्ल देखते हैं ना। तो इसीलिए आज हम पाकिस्तान की याद में हम अपने शो में बहुत कुछ करेंगे, और अपने छोटू को एक लिंक भी देंगे जो 1940 से लेके 1947 तक की होगी। छोटू आज बहुत मजा आएगा। आज हम बहुत सारे नेशनल सॉन्ग गाएंगे और अपनी गेस्ट से बहुत अच्छी बातें करेंगे, और आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगे कि पाकिस्तान क्या क्या हुई थी, इतनी कुर्बानियाँ क्यों हुई थी।
तो छोटू यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक आ गया है, तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ईमेल SMS आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से नोट कर लीजिए। और अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप हमारे शो में आ सकते हैं। अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं तो जल्दी से ईमेल SMS कर लीजिए और आ जाइए हमारे शो में, जिसका नाम है इंडस छोटू। तो यहाँ पर लेते हैं छोटा सा नन्ना मुन्ना ब्रेक। वेलकम बैक छोटूस, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इंडस छोटू। चलते हैं अपनी स्पेशल गेस्ट की तरफ और करते हैं कुछ गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? हिबा आसिम। हिबा आसिम। हिबा आसिम, आप कैसी हैं हिबा? बिल्कुल ठीक हूँ, आप दोनों सुनाएं। हम दोनों भी बिल्कुल ठीक है। हिबा आपकी बर्थडे कब आती है? मेरी बर्थडे 12 नवंबर को आती है। सेलिब्रेट करती हैं आप? जी बिल्कुल। कैसे होती है? हम लोग डिनर पे जाते हैं बाहर। अच्छा, गिफ्ट देते हैं आपको? हाँ बिल्कुल, मेरे फ्रेंड्स स्कूल में जिन्हें पता है कि मेरी बर्थडे। सबसे अच्छा गिफ्ट कौन है? सबसे अच्छा गिफ्ट तो मम्मी पापा की तरफ से होता है। तो वो क्या देते हैं? हर बर्थडे को कुछ अलग ही होता है और जो भी दे मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट उनका लगता है। अच्छा, वो उन्हें पता होगा ना कि आपको क्या अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप अपनी स्कूल की एक्टिविटीज में हिस्सा लेती हैं? कौन सी क्लास में? जी बिल्कुल, मैं 8th में पढ़ती हूँ और मोहम्मद अली जौहर स्कूल में मैं पढ़ती हूँ। और एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं वहाँ पे और मैं हर एक्टिविटीज़ में कोशिश होती है कि मैं हिस्सा लूँ और अच्छे तरीके से निभाऊँ अपने किरदार को। गुड। तो मसलन आप कौन सी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं? आपने कहा बहुत सी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हूँ, तो कोई कुछ एक्टिविटीज़ बताएं। ड्राइंग कंपटीशन होता है स्कूल में, तो ड्राइंग कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ और उसके अंदर भी मुझे एजाज़ हासिल है अपने स्कूल में। और उसके अलावा तकरीर वगैरह में, स्पीच में और नात में, सॉन्ग में और सबसे बड़ी बात नेशनल सॉन्ग में। अभी आप हमें थोड़ी देर बाद नेशनल सॉन्ग भी सुनाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आप स्कूल में कैसा पढ़ती हैं? स्कूल में बिल्कुल मैं अच्छा पढ़ती हूँ। सारी टीचर्स मेरी तारीफ़ करती हैं। पोजीशन आती है आपकी? बिल्कुल। क्या? मेरी टॉप 3 में रहती है, से नीचे नहीं जाती। गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। तो आपकी फेवरेट प्लेस जहाँ पे आप घूमने जाती हैं, फेवरेट जगह? मेरी फेवरेट प्लेस, मैं ज़्यादातर पार्क्स वगैरह में घूमना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अच्छा। और वैसे तो ज़ू है और इसके अलावा जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ मैं बहुत जाना पसंद करती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो आपने कभी मम्मी पापा से जिद की है कि मम्मा यहाँ पे लेके चलें, बाबा यहाँ पे लेके चलें? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ऐसा? अच्छा, कोई यादगार वाकया जो आपको अब तक याद बहुत फनी वाकया में? फनी या हादसा? कोई ये वाकया फ़नी भी है और जब हुआ था मेरे साथ, जब पेश आया था तो एक बहुत ज़्यादा मैं बौखला गई थी। तो हम लोग ये बताए चलूँ कि हमें 6 मंथ लेटर्स, हम लोग गुजरावाला से यहाँ शिफ्ट हुए, तो वहाँ वेकेशंस ख़त्म हो रहे थे और अगले दिन मुझे स्कूल जाना था। तो अपना बैग पैक कर रही थी, तैयार कर रही थी और एक होता है ना कि 2 महीने बाद स्कूल जा रहे थे और खुशी भी थी कि अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह से मिलेंगे दोबारा। यही था कि अपने बैग पैक कर रही थी मैं, तो शेल्फ था हमारा, नहीं रात को सोने से पहले, तो शेल्फ था हमारा, उसके ऊपर टीवी भी था और वहाँ पे किताबें वगैरह और अच्छा 3 शू होता है 3 प्लग, वो वहाँ रखा हुआ था, ऑन था टीवी। तो अब उसके नीचे जो है वो कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था, 3 प्लग के नीचे कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ था। तो मैं जब अपने पेन्स वगैरह जब समेट रही थी तो वो 3 शू नीचे गिर गया, तो बिल्कुल भी मुझे ध्यान नहीं था और मैंने उसको ऐसे करके नीचे से उठा लिया और मुझे एकदम से जो करंट लगा और मैं क्या बताऊँ, चिपक गया था वो मेरे हाथ से और फिर मुझे एकदम से ध्यान नहीं आया कि
थे, लकड़ी की शेल्फ थी, तो मैंने उसके ऊपर अपना पाँव रखा, तो मतलब जब जाके वो जाहिर सी बात है लकड़ी की थी, तो उसे करंट पास नहीं हो सकता था, तो वो जब मैंने उसे पाँव रखा तब जाके वो छोटा दूर जाके गिरा, मैं भी इधर जाके गिरी, और बस मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा जो मेरी ज़िंदगी का कभी नहीं भूल सकती इस वाक़े को। ओके, अच्छा आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? ऑफ कोर्स आज 23 मार्च है। ओके, आप इस हवाले से कुछ हमारे छोटूस को बताना चाहेंगी? हाँ, यही बताना चाहूँगी कि 23 मार्च को हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, और इसके अंदर उनके अलावा बहुत सारे लीडर्स थे जिनका पाकिस्तान आज़ाद करवाने में बहुत बड़ा हाथ है, तो वो भी थे इस कॉन्फ्रेंस में, और इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ था कि पाकिस्तान की आज़ादी का इसके अंदर डिसाइड हुआ था। बिल्कुल। तो आप इसके लिहाज से क्या जज्बा रखती हैं कि आज जो हमारे लोग हैं, मतलब जो हमारे पॉपुलेशन है, जो हमारे सिटीज़न हैं, वो इसे अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कि जज्बा रखते हैं कि हाँ हमने पाकिस्तान हासिल किया, हमारा खूबसूरत मुल्क है, ये जन्नत जैसा मुल्क है हमारा। बिल्कुल सैफ, और मैं जो है वो इन लोगों को भी बोलना चाहूँगी कि बहुत वो होता है जब 14 अगस्त आती है या 23 मार्च आती है, तो जो लोग अपने मुल्क की दिल से इज़्ज़त करते हैं, दिल से मानते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी कहना चाहूँगी जो अपने मुल्क से पढ़कर जाते हैं, अपने मुल्क से डिग्रीज हासिल करके जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके मुल्क को बिल्कुल भूल जाते हैं, और अगर उनसे कहा जाता है कि अपने मुल्क में आओ, अपने मुल्क में अगर कोई डॉक्टरी की डिग्री हासिल करके बाहर अमेरिका चला गया, वहाँ अपना क्लिनिक खोल लिया और वहाँ पे चल रहे हैं, और उनसे बोला जाएगा कि तुम क्या बाहर क्यों गए हो, अपने मुल्क में आओ, अपने मुल्क में आके जो है वो अपने मुल्क के मरीजों की जो है वो खिदमत करो, अपने मुल्क के लोगों की खिदमत करो, तो वही बोलते हैं कि पाकिस्तान ने हमें दिया क्या है, बिल्कुल पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है जो हम जो है वो वहाँ पर आए, मुल्क की खिदमत करें। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी आपने ये सोचा है कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया है? पाकिस्तान ने हमें आज़ादी दी है, और सलाम है कायद-ए-आज़म को कि उन्होंने हमें मतलब मुल्क दिया। और जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने आपको आज़ादी दी है। अगर पाकिस्तान वजूद में ना आता तो आप वजूद में ना आते, मैं वजूद में ना आती, कोई वजूद में नहीं आता। और यही कहना चाहूँगी कि अपने मुल्क में आए, अपने मुल्क की इज़्ज़त करें, और अगर ये जहन में आए आपकी कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, तो एक बात और आपके जहन में ज़रूर आनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया है। पाकिस्तान ने हमें आज़ादी दी है, इतनी उल्टा हम अपने पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचाते हैं। हाँ। उससे फ़ायदा ही हासिल करना चाहते हैं हम। हाँ। और अगर हमारे पास अभी आज़ाद मुल्क है हमारा पाकिस्तान, आज़ाद ना होता तो हम लोग गुलामी की और जो इतना नाज करते हैं अपनी डिग्रियों में, अपनी डॉक्टरी पे इतना नाज करते हैं, तो उनको भी ये कहना चाहूँगी कि अगर पाकिस्तान ना होता तो आप डिग्री भी हासिल नहीं कर सकते थे, आप पढ़ नहीं सकते थे। जितनी आज़ादी से आप पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, हर बात की आपको जो है वो आज़ादी हासिल है, वो नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल सही। अच्छा, आप कोई नेशनल सॉन्ग सुनाना चाहेंगे? छोटूस बिल्कुल, मैं अपने छोटूस को एक नेशनल सॉन्ग सुनाना चाहूँगी जिसमें एक पैगाम भी है कि अपने जो मुल्क के लिए आप अपनी खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें, और अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा हर मैदान में कोशिश करें कि हर मैदान में आप पूरे उतरें और हर मैदान में जो है वो कामयाबी हासिल करें। मैं चाहूँगी कि आप दोनों भी मेरा साथ। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो। ऐ मेरे वतन, ऐ मेरे वतन, ऐ पाक चमन, ऐ पाक चमन। ऐ मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें के दम हो।
हिले